बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से हमने आलू अपने अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे। अभी क्या करेंगे कि क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना, यानी कि एक मलाइदा सा बनाना आलू का ना, तो ये आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा टोटका आपसे शेयर कर दूँगी। आलू को ऐसे पकड़ लेना हमने, क्योंकि इसको पीसना हमने बहुत आसान हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे हम, जैसे स्लाइस में करते हैं ना, बगैर उबले हुए। बिल्कुल ये वही प्रोसीजर है। इसी तरह से हम ये सारे को कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हमने और धोकर इसको अच्छी तरह से बॉईल भी कर लिया था। ये परफेक्ट तरीका माशाल्लाह से, और बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अभी जिससे हम मैश करेंगे वो लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है, एक और भी आपसे इस तरीका शेयर कर देती है। इससे भी ये कि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और ये इतने मज़े के शामी कबाब बनेंगे ना। ये देखिए, ऐसे कोई प्लास्टिक का ले लें या स्टील का ले लें। ये देखें, देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए। ये देखिए अच्छी तरह से ये मैश हो गई। ये जिसके साथ वो अदरक लहसुन पीसते हैं ना, ये वही चीज़ है। ये देखिए, इसी तरह से हम ये सारा पीस लेंगे और हमारे पास ये भी थी, इसके साथ भी कर लेंगे। चलें, बाकी मसाला आपको आगे शेयर करते हैं। और ये इतने मज़े के शामी कबाब बनेंगे ना, एक तो बनाना आसान है, दूसरा ये कि टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और यह कि गर्मी का आपको पता है, ज़रा गर्मी बहुत शदीद सी है, तो बच्चे ऐसी ही चीज़ें मांगते हैं। ये इधर हमारा बर्तन छोटा पड़ गया था, तो इसलिए हमने बर्तन खुला अपना ले लिया। ये देखिए, थोड़ा सा लाइट का ज़रा इशू हो रहा है। इसमें डालेंगे अपना चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ मिर्ची और टमाटर। इसके साथ जो मसाला स्पाइसी करने के लिए हमारे शामी कबाब जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे टेस्ट में माशाल्लाह, और चार चांद लग जाएंगे। इसके लिए हमने जो मसाला डाला है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले ली मिर्ची, नमक, हल्दी और ज़ीरा, और साबुत ही आपने इसमें डालना है धनिया। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। ये अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अभी आपने एक बात और नोट कर लेनी है कि यहाँ अगर आपको लगे कि आपके आलू थोड़े से वो पतले पतले हो रहे हैं, तो आप यानी कि 2 से 3 टीस्पून बेसन का ऐड कर लेंगे। वो तब आपने करना है जब आपको लगे कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पतला है, तो यह है कि उससे आपके शामी कबाब ये है कि आलू के कबाब थोड़े से सख्त सख्त हो जाएंगे। तो हमने तो खैर अपने वो आलू ही सख्त रखे थे थोड़ा, इनको यानी कि फ़ौरन से नहीं किया था, शामी कबाब बनाना स्टार्ट नहीं किया था हमने। थोड़ी देर उबाल के ना इनको साइड पे रख दिया था। ठंडे हो जाते हैं ना जब ये, तो ये है कि जो इसमें पानी होता है ना वो जज़ब हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप आपने लाजमी याद करिएगा, रखिएगा, और माशाल्लाह से बेहतरीन से आपके शामी कबाब बन जाएंगे। फिर भी आपको लगे कि जो थोड़े नरम नरम है तो आप डाल सकते हैं फिर इसमें बेसन। देखिए, हमने कोई अंडा वंडा नहीं डाला, आगे जाके हम अंडा डालेंगे और ये वैसे ही बेहतरीन से बन गई। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि मसाला अंदर तक इसमें मिक्स हो जाए। चिकन के भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, सेम ये वही प्रोसीजर है। आलू के बनाएं, चिकन के बनाएं, वेजिटेबल के बनाएं, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये सारे शामी कबाब। और बच्चे तो इतने खुश होकर खाएंगे ना। चलिए इसको थोड़ा सा स्टे देते हैं। अभी अपनी टिक्कियाँ बनाएंगे, आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से हमने सारे बना के रख लिए। छोटी बड़ी आप टिक्की अपने हिसाब से बना सकते हो। इसके साथ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब ले लिया और एक अंडा ले लिया। अभी अंडा जाएगा आगे, इसमें आपको बताते हैं। और ये इतने मज़े की बनती है ना कि एक दफ़ा आपने बना लिया ना तो बच्चे ये लंच में भी साथ लेके जाएंगे और घर में भी इसी की फरमाइश आएगी। थोड़ी सी साथ हमने सलाद बना ली। अब मेरा सलाद के बगैर ये शामी कबाब, सलाद और रायता तो लाजमी होना चाहिए। तो गर्मियों का सीज़न है, छोटी छोटी डिशें बनाएं और ख़ुद भी गर्मी से बचें और अपने घर वालों भी बचाएंगे। आ जाते हैं अपने इनको भी फ्राई करने की बारी। इनको यह कि आप रख भी सकते हैं, यानी कि 1-2 दिन के लिए आप चला सकते हैं। ऐसे कंटेनर भर के कोई रख ले, तो जितनी आपको ज़रूरत हो निकाल लें, उनको फ्राई करें जैसे दूसरे शामी कबाब करते हैं। इधर आ जाते हैं अपने किचन की तरफ, तो ये ख़राब नहीं होंगे। ऑयल ऐड करेंगे यहाँ पे,
ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे इसको, कोटिंग करेंगे अपने अंडे में और इसी तरह से हम ब्रेड ग्राम में करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये इधर हमारे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। ये आप तवे में भी कर सकते हैं और कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। इसी तरह से बाकी को भी हम इसी तरह करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लें, जितनी आपको ज़रूरत है, जितने खाना चाह रहे हो उतने बना लें। बाकी वही है कि रख लें सेव करके। इसमें आपका ऑयल भी कम लगेगा और यह है कि ये बहुत टेस्टी बनेंगे। तो कढ़ाई में आपको पता है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा ऑयल गर्मियों में खाना अच्छा नहीं है। अब ये करेंगे अपने चम्मच लेंगे या कोई पलटा ले लें जिससे पराठे बनाते हैं, उसके साथ इनकी साइडों को तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पकने देंगे, 2 से 3 मिनट ना आराम से इनको हम ऐसे कल्टी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है। शामी कबाब से भी ये ज़्यादा अच्छे आलू वाले कबाब बनेंगे। इसी तरह से हम सारे को पका लेंगे और इसका सिर्फ हमने लाइट सा कलर देना, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आलू भी हमारे उबले हुए होते हैं। आपको पता अंडा वैसे थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको ज़्यादा हम पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फ़ौरन से ही पक जाएंगे तकरीबन 1-2 मिनट में ही ना। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आ चुका है और ऑयल भी हमारा बहुत ही कम लगा। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। ये देखें जी हमारे सारे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ये देखें जी। और इसके साथ हमने रायता बनाए सब्जियों वाला, आप चाहे तो सादा बना लें, साथ इसके केचप ले लें। थोड़ा सा भी चेक करते हैं, ये बहुत ही मज़े का बने हैं। ये देखिए कोई हमारे कबाब टूटे नहीं है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही आला बने हैं। चलिए जी, उम्मीद है कि आपको हमारी ये आलू के शामी कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।